हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य हिंदी का टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, सामान्य हिंदी का ये टॉपिक आपको लगभग हर परीक्षा में मिल जाएगा। और यहाँ पर गलती बस इतनी सी हो जाती है परीक्षा में कि कुछ मिलते जुलते शब्द होते, वाक्यांश होते हैं जो आपको पता होता है तब भी आप परीक्षा में गलत कराते हैं। तो मैंने उन्हीं वाक्यांशों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है और इसके और भी पार्ट बनेंगे। तो आज का देख लेते हैं पहला पार्ट। तो पहला देखते हैं कि जिसे कहा ना जा सके। तो दोस्तों, उसे कहते हैं अकथनीय। और जिसे कहा ना गया हो, अकथित। तो ये आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ मिलते जुलते हैं जो आपको पता होते हैं, लेकिन मौके पे अगर ये दोनों ऑप्शन में मिल जाए, अकथनीय और अकथित, और पूछा जाए वाक्यांश कि जिसे कहा ना जा सके, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि परीक्षा हॉल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देख लिया तो अब देखते हैं दूसरा, कि जिसे कहा ना गया हो, अकथित। तीसरा देख लेते हैं कि वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को देखने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। और चौथा है कि वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को जानने वाला, देखने वाला त्रिकालदर्शी और जानने वाला त्रिकालज्ञ। पांचवा देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय, और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। सातवां पॉइंट देखते हैं, जिसका कोई शत्रु जन्मा या पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, और जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे कहते हैं निःशत्रु। नौवां देखते हैं, वैध पुत्र को कहेंगे औरस और अवैध पुत्र को कहेंगे जारज। तो ये आपका शब्द विलोम भी तैयार हो गया यहाँ पे, औरस का विलोम जारज ही होता है। और 11वां पॉइंट देखते हैं कि धरती और अन्य ग्रहों के बीच का स्थान, तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान अधर। तो उम्मीद है आप आगे परीक्षा में अगर ये आ जाते हैं वाक्यांश इनसे मिलते जुलते तो आप गलती नहीं करोगे, अधर को आप अंतरिक्ष नहीं लगाओगे। तो फिर से एक बार देखते हैं कि 11वें से, कि धरती और अन्य ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। 12वां है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान अधर। और 13वां है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों उसको कहते हैं क्षितिज। 14वां देख लेते हैं कि जिसे जीत लिया गया हो वो कहलाता है विजित, और जिसने जीता है वो कहलाता है विजेता। ठीक है। और फिर देखते हैं 16वां पॉइंट, कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो है दुर्जेय, और जिसने सबको जीत लिया है वह है सर्वजीत, और जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय। 19वां है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया तो उसको कहते हैं इंद्रियाजित या जितेंद्रिय। और ये आप देख लीजिए, जन्म लेने और उत्पन्न होने वाला अक्सर करके परीक्षा में आता है। तो 20वां पॉइंट देखते हैं कि जल में उत्पन्न होने वाला कहलाएगा जलज, अंडे से जन्म लेने वाला कहलाएगा अंडज, पसीने से जन्म लेने वाला कहलाएगा स्वेदज, पसीने को स्वेद भी कहते हैं, तो पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज। धरती को फोड़ कर जन्म लेने वाला उद्भिज। 24वां है दो बार जन्म लेने वाला द्विज। 25वां है जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज। 26वां है कि स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। 27वां है पहले जन्म लेने वाला अग्रज, और 28वां है बाद में जन्म लेने वाला अनुज। तो अग्रज और अनुज शब्द विलोम भी हो गए। तो एक ही वीडियो में जहां आपके लिए जो भी अन्य टॉपिक से भी संबंधित रहेगा, शब्द विलोम रहा या फिर कोई वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कोई पर्यायवाची रही, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो 27वां फिर से देखते हैं कि पहले जन्म लेने वाले को कहते हैं अग्रज, और बाद में जन्म लेने वाले को कहते हैं अनुज। 29वां है कि एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला सहोदर। तो जन्म से संबंधित जितने भी हैं वो आपके एक ही वीडियो में मैंने यहाँ पे करवा दिया, और मिलेगा तो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को करते समय हम देखेंगे। 30वां है जहाँ जाना आसान हो उसको कहते हैं सुगम। 31वां देख लेते हैं कि जहाँ जाना मुश्किल हो उसको कहते हैं दुर्गम। तो सुगम और दुर्गम दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हो गए। 32वां है कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। ये आप ध्यान दीजिएगा, और ये अक्सर करके परीक्षा में आता है और गलत भी हो जाता है लोगों का।
तो उम्मीद है कि इस चैनल से जुड़े हुए लोगों का आया हुआ अगर परीक्षा में आएगा तो वो प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है और घाटी भी कहते हैं, और पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका, पठार भी कहते हैं इसे। अब देख लेते हैं लाभ की इच्छा, उसको कहेंगे लिप्सा। लाभ की इच्छा रखने वाला लिप्सु। यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि लाभ की अगर पूछता है कि लाभ की इच्छा तो वो होगी लिप्सा, लेकिन इच्छा को रखने वाले को लिप्सु कहेंगे। तो इसी से मिलते जुलते आगे हैं, देखते हैं। 36वां जानने की इच्छा, तो ये हो गई जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 38वां देखते हैं जीतने की इच्छा, ये है जिगीषा, और अगला है जीतने की इच्छा रखने वाला, ये कहलाता है जिगीषु। आप देख रहे हैं लिप्सा का लिप्सु हो जाता है अगर रखने वाला आ जाए, जिज्ञासा का जिज्ञासु हो जाता है, और जिगीषा का जिगीषु हो जाता है। पीने की इच्छा पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। तो अभी तक जो भी देख रहे हैं आप, उसमें जो है छोटाऊ की मात्रा लग जाती है, रखने वाला अगर पूछ ले तो। 42वां देखते हैं कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है, और किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला अभिप्सु। 44वां है कि मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा जो है वो युयुत्सा कहलाती है, और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। 48वां देखते हैं कि निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा उदिशा कहलाती है, और ऊंचा उठने की इच्छा रखने वाला उदिशु कहलाता है। और 50वां और इस वीडियो का अंतिम देख लेते हैं कि अतिथि की सेवा करने वाले को कहते हैं अतिथेयी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।